ये करीब 56 साल से तो हमारा रजिस्टर्ड है ये बॉडी, और करीब परंपरा रूप से चला आ रहा है। ये जब गांव होते थे पंजाबी बाग के आसपास, आज़ादपुर, इधर नांगलोई, इधर जो है ना नराना, सब लोग रामपुरा, सब लोग अपने अपने गांव में छोटी लीलाएं करते थे। गांव में अपने बच्चे ही कलाकार होते थे, और वो सब जो है ना यहाँ पंजाबी बाग जो सेंटर है ना हमारा, पहले यहाँ इकट्ठे होती थी सब गाँव, वो अपनी सवारी निकाल के लाते थे। उसी परंपरा को हमने कायम कर रखा है। ये समझ लो हजारों वर्षों से चली आ रही है परंपरा। हाँ अक्सर आप लोगों ने देखे हैं। हाँ 56 वर्षों से तो करीब 45 वर्ष तो मेरी ड्यूटी का हो गया है यहाँ पर। हाँ और इस बार की अभी जो है ना हमने विशाल स्तर पे करी है, पर थोड़ा दिक्कत आई है जो पंजाबी बाग पुल रिंग रोड पे बन रहा है, इसके कारण से थोड़ा विघन हो रहा है। हमारे को जगह भी कम मिली है, परंतु इस साल हमने जो है ना पटाखों की पाबंदी लगाने के वजह से लेजर शो का हमने आयोजन किया है। हमने बम्बई से कलाकार बुलाए हैं, बहुत बड़ा विशाल अभी लेजर प्रोग्राम होगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी करना, और पूरे देश भर में भी जाएगी, हमारे टेलीकास्ट होगा हर एक टीवी पे। तो लेजर शो करवा रहे हैं हम, बहुत भव्य हो रहा है और पहली बार हो रहा है। बम्बई से कलाकार आए, पूरी टीम आई है हमारी। प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों का बैन लगाया गया था, आप लोगों ने लेजर शो का इस बार शुरुआत करी है, कितना कारगर साबित होने वाला है? देखो मेरा तो ये कहना है, अब हम ये गलत परंपरा डाली गई है कि भाई हिंदुओं के पाबंदी लगानी है, ये होना नहीं चाहिए। अभी जो है ना इजराइल में और आपके फिलिस्तीन में हजारों लाखों जो है रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, वहाँ पॉल्यूशन नहीं हो रहा। हमारे छोटे छोटे जो सुतली बम होते हैं उससे क्या होगा? तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब जो है ना, अब हम दूसरी बात भी कहेंगे, लाखों जानवरों का खून बहाया जाता है जब पॉल्यूशन नहीं होता, तो ये सारी बातें बहुत गलत हैं। हिंदुओं को दाबा जा रहा है हिंदुस्तान में ही, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं पर पाबंदी लगाई जाती है, जो बहुसंख्यक समाज है उसी पे पाबंदी लगाई जाती है। जय श्री राम। अनादिकाल से भगवान राम का जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो हमारे रामलीलाओं का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारे सारे विश्व में खाटेकर जी मुख्य वक्ता है, मनाया जाता है। जो ब्रह्मांड के अंदर एक सनातन धर्म ही शाश्वत और सत्य है, स्वागत करें। दूसरे धर्म नहीं है। मुकेश मंच के नजदीक आए। मुकेश, सब संप्रदाय हैं, और उसी नाते से सनातन धर्म के नाते से भगवान श्री राम का हमारी जन्मस्थली अयोध्या जो राम जी की जन्मस्थली है, वो मंदिर का निर्माण भी लगभग पूरा हो गया है। आज उन्हीं के ये आज हम कहते हैं रावण का जो दहन करते हैं, अरे खर दूषण मौसम बलवंता तने कुमारे बिन भगवंता। रावण ने कहा कि खर दूषण और इसको कौन मार सकता है? अगर ऐसा है तो भगवान ने ही मारा है। खर दूषण का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो निश्चित रूप में भगवान ने अवतार ले लिया, राम जी का अवतार हो गया। तो मैं जाए उनके हाथों जरूर वह करूँगा और अपने कुल को तार लूँगा। भगवान राम से कोई भी संबंध, भगवान से किसी भी प्रकार के कन्हैया से, राम से, शिव से हमारा संबंध होना चाहिए। चाहे हम पुत्रवत उनका अपना संबंध बनाएं, चाहे गुरुवत अपना संबंध बनाएं, या भगवान के अवतार रूप में संबंध बनाएं। यहाँ हमारा संबंध रावण ने बनाया, बैर का संबंध बनाया रावण ने, तो बैर भाव से भी उनको तार दिया, पूरे कुल को तार दिया। भगवान राम ने पूरे कुल को तारा, और उसी तारण के माध्यम से विश्व के अंदर, और ये हमारी जो रामलीला पंजाबी बाग की है, उनका स्वागत करते हैं। जो हमारे ट्रैफिक टर्निंग पार्क है दशहरा ग्राउंड, यहाँ पर अनेक वर्षों 49 वर्षों से दशहरा मनाया जा रहा है, और इसमें लाखों आदमी पहले की अपेक्षा जो ये चैनल चल गए टीवी के, बैठे बैठे लोग घर देखते हैं, प्रसारण होता है, लेकिन संख्या अभी भी कोई कम नहीं हुई है। आस्था वैसी की वैसी है। हमारे नौजवानों में और आस्था, हमारे जो आने वाली संतति है उनको आस्था उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हमें अपने जो बच्चे हैं उनको संस्कार देने की आवश्यकता है कि हिंदू धर्म को मानो, सनातन धर्म को मानो, मंदिरों में जाओ। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके सबके, हमारे, हम सब आपके हैं, मैं भी आपका हूँ, हमारे सब हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को सनातन धर्म के कार्य के लिए, हिंदू धर्म के कार्य के लिए सनातन में हमारे मंदिरों में ले जाना होगा, संस्कार देने होंगे, संस्कार केंद्र बनाने होंगे, और उनका केंद्रों पर हमें बच्चों को भेजना होगा। कम से कम मंगलवार शनिवार को एक दिन मंदिर में इकट्ठा होना चाहिए। आज बेधर्मी लोग
हमारे धर्म को बुरी व्याख्या करके, उल्टी व्याख्या करके विधर्म फैला रहे मेरा हैं। नाम मुकेश विनायक खांडेकर है। विश्व हिंदू परिषद का मैं क्षेत्र संगठन मंत्री हूँ। यहीं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से लेकर लेह लद्दाख तक का संगठन का काम है। और आज अपनी पंजाबी बाग की ये जो दशहरा कमेटी है, इसका निमंत्रण पर यहाँ पर रावण दहन दशहरा के कार्यक्रम में मैं यहाँ सम्मिलित हुआ हूँ। और जैसा सबको बताया गया है कि लगभग 56 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक पीड़ा तो रहती ही है। हिंदुओं के जितने भी त्योहार उत्सव पर्व होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पैदा करने का काम चलता है, रोकने का काम, कानून का, संविधान का सहारा लिया जाता है। लेकिन वास्तव में अपना यह देश हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही परंपरा का ही निर्वहन करता है। और हमारी जो भी जितने भी उत्सव पर्व त्योहार है, सामाजिक समरसता, पर्यावरण को ध्यान में रखकर, संपूर्ण समाज को साथ में लेकर, विश्व धर्म की कामना लेकर और उस प्रकार से चलने वाला है। और मुझे खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। आपके इस चैनलों के माध्यम से एक सूचना आप लोगों को ज़रूर मैं देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम सब ये रामलीलाएँ देख रहे हैं, और रामलीलाओं का आयोजन संपूर्ण देश भर में नहीं, जहाँ पर भी हिंदू है वहाँ पर ये आयोजन होता है। लेकिन ऐसे अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी महाराज को हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी अगर नहीं होते तो रामायण नहीं होती, रामचरितमानस नहीं होता, और राम का जीवन का चरित्र हम सब लोगों के सामने नहीं होता। और आज एक सूचना और आप लोगों को ध्यान दिलाने के लिए कि 22 जनवरी 2024 को आप सब लोगों को पता भी है कि अयोध्या में जो 500 वर्षों का संघर्ष चल रहा था, तो संघर्ष के पश्चात अब राम की उसी जन्मभूमि पर जहां राम ने जन्म लिया था, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। और 22 जनवरी 2024 के पश्चात संपूर्ण हिंदू समाज, देश और विदेश के जितने भी है राम भक्त है, हिंदू हैं, उन सब लोगों ने वहां अयोध्या में आकर अपने राम, हमारे राम के दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए। मैं इस माध्यम से आप लोगों को सूचना दे रहा हूँ। और दशहरे की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय श्री राम। आज की नारी ने, बालिकाओं ने रावण का दहन किया है। आज जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उन सबका हम वध करने में सक्षम है। आज की नारी सशक्त है, समर्थ है। जितना भी समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उन सबका वध करने के लिए हम तैयार हैं। और समाज में जितनी भी व्याप्त बुराइयां हैं, उन सबको हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये हम सब नारियों ने कसम ली है। जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, जितने भी गलत चीज़ें हो रही है, वो भी एक रूप में एक रावण ही है। हम पूरे सशक्त हैं, समर्थ है कि हम उन सब का सामना कर सकते हैं, उनका भी वध कर सकें, उसको समाज से खत्म कर सकें। नारी शक्ति है। नारी शक्ति जिंदाबाद।